नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नाबालिग बच्ची को सन्यासी दीक्षा देने वाले महंत कौशल गिरी को 7 वर्षों के लिए अखाड़े से किया गया निष्कासित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में नाबालिग बच्ची को संन्यास दीक्षा देने के विवादास्पद मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए महंत कौशल गिरी को 7 वर्षों के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। यह कदम अखाड़े की परंपराओं और नियमों की रक्षा के लिए उठाया गया, जो स्पष्ट रूप से बालिग होने पर ही संन्यास की दीक्षा की अनुमति देता है। महंत कौशल गिरी पर आरोप 13 वर्षीय बच्ची रेखा को संन्यास दीक्षा देने का आरोप महंत कौशल गिरी पर लगा, जो अखाड़े के नियमों का सीधा उल्लंघन। महासभा ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया कि इस प्रकार की घटना जूना अखाड़े की गरिमा और परंपराओं को क्षति पहुंचा सकती है। अखाड़े की कड़ी कार्रवाई महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए निष्कासित किए जाने का मतलब है कि वे इस अवधि के दौरान किसी भी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। यह फैसला जूना अखाड़े की कठोर अनुशासन व्यवस्था को दर्शाता है। धार्मिक अनुशासन का संदेश जूना अखाड़े ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि परंपराओं और धार्मिक अनुशासन को बनाए रखना सर्वोपरि है। महंत नारायण गिरी ने कहा कि यह निर्णय अन्य सदस्यों के लिए एक उदाहरण होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस फैसले ने अखाड़े की परंपराओं को लेकर एक सख्त संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन अस्वीकार्य है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने जो कौशल गिरी जी महाराज ने 13 वर्ष की बालिका रेखा को जो साध्वी बनाया था, उसको जो है कौशल गिरी जी को 7 वर्षों के लिए उसको अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है। 52 मणियों की महासभा ने निर्णय लिया कि हमारी जूना अखाड़े की परंपरा नहीं है, नाबालिका को शिष्य बना की परंपरा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उस परंपराओं का पालन नहीं किया। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महासभा ने सर्वसम्मति से कौशल गिरी जी महाराज को उनको 7 वर्षों के लिए उनको निष्कासित कर दिया है। कौशल गिरी जी महाराज को उन्होंने 13 साल की जो बालिका को शिष्य बनाया था। हमारे अखाड़े की परंपरा में जो ये परंपरा है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की, 13 वर्ष की बालिकाओं को हम लोग शिष्य नहीं बनाते हैं, वो नाबालिग है। बालिग होने पर जो है उसको शिष्य बनाने की परंपरा है, तो नाबालिग को शिष्य बना की वजह से 7 वर्षों के लिए उसको अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। सबको सूचित किया जाता है। विशेष रूप से श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महासभा ने यह निर्णय लिया और कौशल गिरी जी महाराज को 7 वर्षों के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। जय हो, हर हर महादेव। जी महाराज जी, अपना नाम बताइए। श्री महंत कौशल गिरी जी। महाराज जी बताइए, ये जो बच्ची है आपके पास जी, ये कौन है और कैसे आई है? ये भगवान की कृपा से महाराज भी हमको भी खुद पता चला है कि कहाँ से कैसे क्या हुआ। ये तो स्वयं ही इसकी बुद्धि बदल के गुरु महाराज ने भेजा है, स्वयं ही जाके मैंने तो इसको आज कम से कम 15 दिन समझाते समझाते पागल हो गया। इसने रोना नहीं बंद किया। हमारा समाधान में कि बेटा अब देख ले, तो खंडा की धार है, इसमें लोहे के चनाए में कि ये नंगी तलवार पे चलना समझ लेना, फकीरी लोहे के चने हैं। बोले बोली गुरु जी, चाहे अब मेरे को तुम किसी में तपाओगे, मैं उस खसोटी से पार उतरूंगा। नहीं बेटा, तो तेरी इच्छा है, पर अपने माँ बाप से सो इच्छा रखी इसकी। पहले तू अपने माँ बाप का विचार ले, फिर जब आगे कोई कार्रवाई। तो गुरु महाराज की कृपा से वजह उसके माँ बाप भी सहमत है। तो मैं जो गुरु महाराज की कृपा से वजह का पूर्व का जन्म का जो भविष्य होगा वो आप निर्भय करेगी। तो ये कहाँ की रहने वाली हो आप? जिला आगरा। मैं हरियाणा रहता हूँ। मैं जिला गुड़गांव हरियाणा रहता हूँ। मैं इनके गांव में भागवत करवाने गया था 3 साल पहले। तो जब इनका हमारा तो पहले संस्कार तो इनके गांव के इनने मेरे से दीक्षा ली सारे। उस गांव में लगभग मेरे भगत जगत चेले चेला बहुत हैं उस गांव में। तो सब तो जब इसने भी कहा मैंने नहीं दी इसको दीक्षा। बेटा मैं बच्चाओं को दीक्षा नहीं देता हूँ। फिर रीस रास के रो रहा के रह गई। फिर जबरदस्ती इसको फिर इसने मंत्र ले लिया मेरे से। अब ये बोली गुरु जी मुझे शिष्या बना लो। बेटा मैंने शिष्या कोई बनाई नहीं अपने जीवन में। गुरु महाराज जी तो ज़्यादा ही वैसी करने लग गई, तो इसकी आदेश का हमने भी पालन करना पड़ा। भाई ये पता है पूर्व जन्म का संस्कार हो कोई, बिना पूर्व के जन्म के संस्कार के भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जुग जाए अनंत।
ऊंच नीच घर जन्म लीजिए हो संत का संत, वो जन्नी जने तो ऐसो जने के दाता के सूर, नहीं तो रीजिए बांजड़ी क्यों बाबे नूर, 12 सुगैया जन देती किस कर्म के, वो इनमें तो एक आधा अलग हो जाता है, वही एक नाम करता है। पुत्रवती के वही युवती सुत नारी, राम भगत निर्बल सत्यचारी, भागवत में उसमें भी रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे पुत्रवती जग में कहलाने योग्य वही है जिसका भक्त कुंख में से पैदा हो जाता है। नहीं तो जाते बांझ बली पीर का है सह कैसे बता, हम माता पिता बुलावे कलयुग में आज के भक्ति की लेन में उतरने वाले तो बहुत कम संत। अब ये नहीं जाएंगी, मतलब क्या कहती हैं? अब तो ये सही तुम करिएगा, ये आपके सामने बैठी है, क्यों भाई इसमें क्या दुराव है और ये बताइए। आप जाएंगी कभी नहीं। क्या रहेंगी गुरुजी के पास ही? जी हाँ। अच्छा, तो कैसे मतलब आपकी ये जब तक पूजा कैसे चलती है, दिनचर्या क्या है? सुबह शाम भक्ति में लीन रहती हूँ। सुबह स्नान का समय होता है, नहा के 5 बजे नहाते हैं, गुरुजी हवन करते हैं, मैं अपनी माला लेके जाप करती हूँ। जाप कर कर फिर बाल भोग की तैयारी होती है, बाल भोग कर कर फिर से थोड़ी बातें गुरुजी से ज्ञान व्यान लेकर सब चीज़ मतलब कि सिखाया जाता है, तो उसको सीख कर मतलब फिर वही टाइम आ जाता है, थोड़ा सा आराम करना, भोजन का समय हो जाता है, भोजन करके आराम करना, आराम से रेस्ट करके फिर थोड़ा सा फिर मतलब स्नान करने का समय हो जाता है, 4 बज जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान करके आगे फिर ये अपने मतलब हवन करते हैं, हवन में मैं फिर अपना माला लेके बैठती हूँ। पर ये बहुत बड़ा त्याग है आपके लिए। जी बिल्कुल, मैं खुशी खुशी सब चीज़ का त्याग करूँगी, मैं सब चीज का खुशी खुशी त्याग करूंगी। ये पिंडदान होता है, माँ बाप बहन भाई सब का करूंगी। चलो ठीक। और ये बताइए, अरे हम लिखवा रहे हैं, चलो मुझे ये बताइए कि आप सन्यासिनी बन गई हैं, क्या उम्र है आपकी और किस अखाड़े से जुड़ी हैं? मैं जूना अखाड़े से जुड़ी हूँ, मेरी उम्र 13 साल है। तो अध्यात्म की तरफ कैसे उम्र पे गोल गए अध्यात्म की तरफ कैसे आना हुआ है आपसे? बस गुरु कृपा से आ गई मैं ऐसी। मेरे मन में एक भाव आया कि मुझे भी सनातन धर्म के लिए प्रचार करना है, सन्यासी बनना है, साध्वी बन के रहना है, इसलिए मैं बन चुकी हूँ। और क्या उम्र है आपकी? वो तो जगत माता है। अब तो जगत माता हूँ मैं। अच्छा, एजुकेशन कहाँ तक हुआ है आपका? मेरा 9th तक हुआ है। तो अब आगे आपको दान कर दिया आपके माता पिता ने? दान नहीं किया, दान नहीं किया है आगे जो मुझे। दान नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या इसमें किया? तो मैं तो अपने मन से आई अच्छा, हूँ। मन से आई हैं आप। जी हाँ। तो अब क्या सोचा है आगे, इसी अखाड़े में ही बने रहना है? जी हाँ। अब तो जीवन भगवान ने दान दे दिया, जीवन में भगवान ने उसकी भक्ति में मैंने सौंप खुद अपने दिया। आप को वो किया है, गुरु जी के चरणों में समर्पित। माँ बाप ने मुझे दान नहीं किया है। अच्छा, हम तो कन्यादान करते हैं, बाबा जी कभी कन्यादान नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।